हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद राहुल चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता चालू किए थे और आज है हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए दोस्तों, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उस टॉपिक से किस तरह से सवाल पूछा जाता है, यह अगर आपको पता चल जाए तो उस टॉपिक को पढ़ने में अलग ही मज़ा आता है। तो अगर आप हड़प्पा सभ्यता से किस तरह से सवाल पूछा जाता है, 3-4 टाइप से सवाल पूछा जाता है और किस टाइप से कैसे पूछा जाएगा, हम 3-4 सवाल यहाँ पे लिखे हैं और इस तरह के सवाल आपको जितना है पूरा चैप्टर से रहेगा। तो अगर आप ये सब सवाल अगर आप हल कर लेंगे, जो आपको प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में, तो एसएससी में, तो आरआरबी में, तो सीडीएस में बहुत सारा सवाल पूछा जाता है सबसे। तो पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। देखिए, इस सवाल का आंसर आपको पता है या नहीं पता है ये कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन किस तरह से सवाल पूछता है आपको यहाँ पे, इसलिए आपको लिखे हैं। हम यहाँ पे 4 सवाल लिखे हैं जो 4 तरह से आपको लिखा गया है और ये सब आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया और इसी तरीके से आपको सवाल पूछता है। और इस सवाल देख के आपको पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। तो पहला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल हैं, पहला सवाल तो यही पूछता है कि वह स्थल कहाँ है, भारत में है या पाकिस्तान में है या अफ़गानिस्तान में है, भारत में भी है तो किस राज्य में भी है, पाकिस्तान में है तो किस राज्य में है। तो पहला सवाल है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। देखिए, पंजाब, सिंध, गुजरात या यूपी। और ये देखिए पिछला आरआरबी 2003 में पूछा गया सवाल है, आरआरबी 2003 का सवाल कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। इसका आपको आंसर पता है या नहीं पता है कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक स्थल से सवाल इस टाइप से पूछ सकता है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल जो हड़प्पा से संबंधित है कहाँ स्थित है। दूसरा सवाल, अगर आपको इसका जवाब पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। चारों सवाल का आंसर आपको कमेंट में देना है, चारों सवाल का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। पहला सवाल आपको मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, किस राज्य में है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ, यानी कि डेट भी पूछता है। और ये भी देखिए आपको एसएससी 2004 में पूछा गया सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ, तो डेट भी आपको पूछेगा। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज पूछ सकता है, मोहनजोदड़ो का खोज पूछ सकता है, लोथल का खोज कब हुआ ये भी पूछ सकता है, रंगपुर का खोज कब हुआ ये भी पूछ सकता है, कालीबंगा का खोज कब हुआ ये भी पूछ सकता है। तो एक डेट पूछ सकता है, एक तो वो स्थल कहाँ है और दूसरा सवाल पूछ सकता है कि डेट, कि कब इसका खोज हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ, 1935, 1942, 1901 या 1921, ये आपको एसएससी 2004 का सवाल है। इसका भी आंसर बताइएगा कमेंट में। तीसरा है, पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता के स्थल का हम लोग खुदाई करते हैं तो बहुत सारा चीज़ प्राप्त होता है जिसको साक्ष्य बोलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य में एक है पैमाना। पैमाना मतलब क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। पैमाना मतलब होता है जैसे नाप जो करने वाला, नाप तोल करने वाला, उसी को पैमाना बोलते हैं। तो पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपको मोहनजोदड़ो से हुआ, लोथल से हुआ, कि हड़प्पा से हुआ, कि कालीबंगा से हुआ। और यह देखिए सीडीएस 1998 में, एसएससी 1999 में इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो एक तो पूछा जाएगा स्थल कहाँ है, इसका खोज कब हुआ और वहाँ से क्या प्राप्त हुआ। अगला है, घरों में कुआं का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है। घर में यानी कि भवन निर्माण विशेषताएं सबसे भी सवाल पूछता है कि वहाँ पे भवन किस प्रकार के बनाए जाते थे, पक्की ईंट या कच्ची ईंट या पत्थर के, क्या घर में कुआं होता था, क्या घर में आंगन होता था, क्या घर में रसोई होता था, ये सबसे भी सवाल पूछता है। तो घरों में कुआं का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा में या लोथल में या रोपड़ में। और यह आपको यूपी पीसीएस 2004 का सवाल है। तो इस तरीके से भी सवाल पूछता है। तो आपको यहाँ पे हम 4 टाइप से सवाल लिखे हैं और चारों टाइप से आपको समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता से किस प्रकार से सवाल पूछता है। तो 4 प्रकार से इसी तरीके से आपको पूरा हड़प्पा सभ्यता तैयार करना है। सबसे पहले जो भी स्थल पढ़ेंगे तो उसको बारे में पढ़ेंगे कि वो है कहाँ, फिर पढ़ेंगे कि उसका खोज हुआ कब, और तीसरा सवाल पढ़ेंगे कि वहाँ से क्या क्या पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये 3 चीज़ हम लोग पढ़ते चलेंगे, एक पढ़ लेंगे और कि इसका खोज किसने किया। तो 3-4 चीज़ अगर आप पढ़ते चलिएगा तो आपको पूरा हड़प्पा सभ्यता क्लियर हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता में जो पहला स्थल खोजा गया था, आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हम बताए थे कि जॉन मार्शल की अध्यक्षता में सबसे पहला स्थल जो खोजा गया उसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा कब खोजा गया, 1921 में खोजा गया।
यह हड़प्पा पड़ता कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। इसी हड़प्पा के बारे में अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फिर मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, लोथल के बारे में पढ़ेंगे, चान्होदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग 3-4 स्थल के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में 3-4 स्थल और पढ़ लेंगे। ऐसे तो 2800 के से अधिक स्थल खोजे गए हैं, लेकिन हम लोग लगभग 10-12 जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे सवाल पूछे जाते हैं, वही पढ़ेंगे। तो हम लोग अब हड़प्पा के विषय में पढ़ेंगे। हड़प्पा जो है, हड़प्पा आज के वर्तमान समय के पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में हड़प्पा पाकिस्तान में एक प्रांत है। प्रांत मतलब राज्य है। पाकिस्तान का एक प्रांत है पंजाब। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत? पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत में एक जिला है जिसका नाम है मांटगोमरी। मांटगोमरी जिला। लेकिन ये मांटगोमरी जिला पहले था, आज इसका नाम मिलता है साहिवाल जिला। साहिवाल, जो आज का साहिवाल जिला है, साहिवाल जिला कहाँ है? तो पंजाब प्रांत में। पंजाब प्रांत में ही साहिवाल जिला में आपको पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा। अगर आप भारत के विभाजन के समय देखिएगा तो पंजाब और बंगाल दो ऐसा क्षेत्र था जिसको दो भाग में बांटा गया, और एक भाग दिया गया पाकिस्तान को और एक भाग दिया गया भारत को। तो पंजाब का भी 2 भाग किया गया था, जिसमें पश्चिमी पंजाब जो है पाकिस्तान को मिला था और पूर्वी पंजाब भारत को मिला था। तो दोनों का एक पंजाब मिला था, तो अपना अपना दोनों पंजाब बोलता है। तो जो अभी वाला पंजाब है वो पाकिस्तान में है, जहाँ हड़प्पा स्थित है। तो ये पंजाब जो है पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में जो पंजाब है मांटगोमरी जिला में, यानी कि आज का साहिवाल जिला में आपको हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा एक स्थल का नाम है। पिछले वीडियो में ही बताए थे कि हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ था, और इसका खोज कौन किए थे? तो दया राम साहनी ने किया था। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था? 1921 में। पंजाब में मांटगोमरी जिला में यह है। और कभी कभी पूछता है कि किस नदी के किनारे है, तो यह जो है वहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है रावी। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। आपको हम 3-4 सवाल पीछे अभी बताए। अगर आप लोग पूरा प्रीवियस ईयर का सवाल देखिएगा तो आपको 3-4 तरह से ही सवाल पूछा जाता है। एक डेट, एक खोजकर्ता, यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुआ, किस नदी के किनारे है। तो यही 4 चीज़ 5 चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप वीडियो में पूरा पढ़िएगा ध्यान से, तो आपको जितना प्रीवियस ईयर का सवाल है या आने वाला सवाल है सब आपको बन जाएगा। तो 3-4 चीज़ हम लोग सब में कॉमन चीज़ जानेंगे कि वह है कहाँ है, इसका खोज कब हुआ, और किस नदी के किनारे है। तो 3-4 चीज़ हम लोग कॉमन जानेंगे। ये तीन चीज़ 4 चीज़ हमेशा सब में रहेगा। और इसके बाद हम लोग चौथा चीज़ जानेंगे साक्ष्य, कि यहाँ से मिला क्या क्या। हड़प्पा के जब खुदाई किया गया तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो हड़प्पा का जब खुदाई हो रहा था 1921 में तो बहुत सारा चीज़ मिला, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मिला वह है पहला साक्ष्य, यानी कि 6-6 के 2 पंक्ति वाला कमरा कहाँ से प्राप्त हुआ है, और यह है क्या? तो अन्नागार है। यानी कि ये जो 12 कमरा है, 12 कमरा का यूज क्या होता था? तो अनाज रखने के लिए। हम लोग को कैसा पता चला कि अनाज रखने के लिए इसका यूज होता है, प्रयोग होता है? तो यहाँ से जो इस घर का जो दीवार है, दीवार में 2 चीज़ प्राप्त हुआ है, एक जौ और एक गेहूँ। तो आप यह भी कह सकते हैं कि जौ और गेहूँ का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। जौ गेहूँ का साक्ष्य कहाँ से? तो हड़प्पा से। जौ गेहूँ कहाँ पर मिला? तो ये जो 6-6 जो कमरा मिला है, 12 कमरा 2 पंक्ति में, इसके दरारों में प्राप्त हुआ है। तो 2 साक्ष्य आप पढ़ लिए, एक 6-6 12 कमरा जो अनाज रखने के लिए यूज होता था, हड़प्पा से मिला है, और कमरा के दरार में आपको जौ और गेहूँ मिला है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जौ और गेहूँ का उत्पादन किया करते थे, जौ गेहूँ प्रयोग करते थे। तीसरा साक्ष्य आपको पढ़ना है, यहाँ पे बहुत सारा मूर्ति भी बनाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, जिसमें 3-4 प्रमुख मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसमें 3-4 चीज़ में आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे एक ऐसी मूर्ति है, एक स्त्री का मूर्ति है, लेकिन वह स्त्री सिर के बल है, सिर के बल खड़ी है, मतलब सिर के बल खड़ी है।
और वह नग्न स्त्री है। मतलब उस मूर्ति का कोई कपड़ा नहीं है, नग्न स्त्री का मूर्ति है और उसका मूड़ी नीचे है और पैर ऊपर है। तो मूड़ी नीचे और पैर ऊपर यानी कि सिर के बल है, नग्न स्त्री का मूर्ति है और उसके पेट से एक पौधा निकल रहा है। तो एक सिर के बल खड़ी स्त्री का मूर्ति है जिसके पेट से क्या निकल रहा है, तो वृक्ष निकल रहा है, पौधा निकल रहा है। इसका हम लोग नाम देते हैं उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी। तो सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि उर्वरता की देवी का प्रतिमा या मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और यह कैसे खड़ा है, तो सिर के बल खड़ी है, यानी कि सिर के बल खड़ी मूर्ति जो एक नग्न स्त्री का है, उसके पेट से एक वृक्ष या पौधा निकल रहा है और यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से। और इसे हम लोग क्या नाम दिए हैं, तो उर्वरता की देवी नाम दिए हैं। यहाँ से चौथा साक्ष्य जो मिला है वह मूर्ति ही है। यहाँ से जो नटराज आप लोग नाम सुने होंगे, नृत्य के देवता हैं, तो नटराज के जैसे ही एक मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो नटराज के जैसा मूर्ति, नटराज के समान मूर्ति, ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से। एक और मूर्ति में एक और चीज़ है आपको, नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी एक महिला का मूर्ति मिला है जो डांस के पोजीशन में है, इससे पता चलता है कि वह नर्तकी है। तो नर्तकी की मूर्ति भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, नर्तकी की मूर्ति तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो 4-5 चीज़ आप जान लिए। एक और मूर्ति याद रखिएगा, यहाँ पे एक पुरुष का मूर्ति मिला है जिसके आसपास ढेर सारा जानवर है, ढेर सारे पशु हैं। इससे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि यह पशुपति शिव का मूर्ति हो सकता है। तो पशुपति शिव, छठा चीज़ याद रखिएगा, पशुपति शिव। पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है, पशुपति शिव की मूर्ति। तो पशुपति शिव की मूर्ति भी कहाँ प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से। तो 3-4 मूर्ति के बारे में आप जान लिए होंगे। सबसे पहले बताएं कि एक पंक्ति में 6 कमरा है, दूसरे पंक्ति में 6 कमरा है, टोटल 12 कमरा है। यानी कि 2 पंक्ति में टोटल 12 कमरा वाला क्या है, तो अन्नागार है। और यह अन्नागार कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से। अन्नागार के दरार में क्या क्या मिला है, तो जौ और गेहूँ मिला है। दूसरा। तीसरा जाने कि यहाँ पे कई तरह के मूर्ति मिला है जिसमें 3-4 मूर्ति बताए। सिर के बल एक खड़ी स्त्री का, नग्न स्त्री का मूर्ति मिला है जिसके पेट से क्या निकल रहा है, तो पौधा। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, उर्वरता की देवी। दूसरा, यहाँ से नटराज के जैसा एक मूर्ति मिला है, नृत्य के देवता जो नटराज होते हैं उनके जैसा एक मूर्ति, उनके जैसा ही समान कह सकते हैं नटराज की मूर्ति का प्राप्ति कहाँ से हुआ है, हड़प्पा से। अगला है नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी मतलब एक डांसर, डांसर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको हड़प्पा से। अगला है पशुपति शिव। तो पशुपति शिव, नर्तकी, नटराज और एक उर्वरता की देवी, ये 4 मूर्ति आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको हड़प्पा से। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ से पहिया भी प्राप्त हुआ है। पहिया मतलब चक्का, पहिया प्राप्त हुआ है। यहाँ से तांबे का इक्का गाड़ी प्राप्त हुआ है, तांबे का इक्का गाड़ी। अब इक्का गाड़ी क्या होता है, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जिसको एक जानवर तीर कर ले जाता है, जिसको एक जानवर तीर कर ले जाता है उसी को इक्का गाड़ी बोलते हैं। तो तांबे का मिला है, खिलौने का आकार का मिला है, बहुत बड़ा नहीं मिला है, रियली में नहीं मिला है। एक छोटा सा खिलौने के आकार का एक इक्का गाड़ी प्राप्त हुआ है जो किस चीज़ का बना हुआ था, तांबे का। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, तांबे का भी ज्ञान था उन लोग को, तांबा का यूज करके सब सामान बनाता था। और ये जो नटराज का जो मूर्ति मिला है, सलेटी चूना का, सलेटी पत्थर, जो चूना पत्थर होता है सलेटी, उससे बना हुआ है नटराज का मूर्ति। तो 3-4 चीज़ आपको मूर्ति के विषय में याद रखना है। एक पहिया भी यहाँ से मिला है और एक तांबे का इक्का गाड़ी भी प्राप्त हुआ है। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद आपको कुछ और साक्ष्य याद रखना है, जैसे यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के एक जगह पर खुदाई किया गया तो बहुत सारा कंकाल प्राप्त हुआ, बहुत सारा क्या, 37 कंकाल प्राप्त हुआ जिस पर रिसर्च किया गया। इसी का नाम RH37 कब्रिस्तान धर दिया गया। तो RH37 या कहीं कहीं सिर्फ R भी रहता है, सिर्फ R रहेगा, H नहीं रहेगा। तो RH37 ये जो कब्रिस्तान है, किसका नाम है, कब्रिस्तान का, RH37 कब्रिस्तान। यह भी कहाँ से प्राप्त हुआ है,
तो हड़प्पा से। RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से? हड़प्पा से। पहियार तांबे का इक्का गाड़ी कहाँ से? हड़प्पा से। पशुपति, नर्तकी, नटराज, उर्वरता की देवी, जौ, गेहूँ, 2 पंक्ति में 6 कमरा, अन्नागार, सब कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से। तो यही सब आपको सब साक्ष्य में याद रखना पड़ता है, जिसके बाद आपको सवाल आएगा तो एक एक सवाल बन जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, 3-4 और जान लेते हैं। जब यहाँ पे ढेर सारा कंकाल मिला है तो कंकाल को दफनाने का एक ताबूत होता था। ताबूत का प्रयोग ये सब हड़प्पा के लोग करता था। एक बॉक्स होता है, लकड़ी का बॉक्स, जिसके अंदर लाश को रखकर अंदर दफनाया जाता है। तो ताबूत भी मिला है, लेकिन ताबूत इसको नहीं लिखता है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 7वां साक्ष्य जो मिला है वह है ताबूत। लेकिन ताबूत आपको ऑप्शन में नहीं रहेगा। इसका शुद्ध हिंदी आपको लिखा रहेगा सावधान पेटी। सावधान पेटी यानी एक वैसा पेटी जिसमें 100 का विधान किया जाता है, 100 का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो सावधान पेटी यानी कि ताबूत कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ से ओखली भी मिला है। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? ओखली। तो हड़प्पा से जितना चीज़ आपको प्राप्त हुआ है उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जितना था आपको बता दिए हैं। 2-3 चीज़ और याद रखिएगा। यहाँ पे एक ऐसा मुद्रा प्राप्त हुआ है जिस पर खरगोश का चित्र है। वैसा मुद्रा जिस पर खरगोश का चित्र है, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक बर्तन मिला है हड़प्पा में जिस पर मछुआरे का चित्र है। मछुआरा यानी कि ये सब मछली पकड़ना भी जानता होगा। ये सब मछुआरा का जब चित्र बना रहा है मछली पकड़ते हुए, यानी कि मछली पकड़ने का भी ये सबको ज्ञान था। तो ये सब साक्ष्य के आधार पे हम लोग को पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का लोग कितना विकसित था। जितना ज्ञान हम लोग को आज है उतना ज्ञान हड़प्पा सभ्यता के लोग यानी कि आज से 5000 साल पहले के लोगों को भी था। लेकिन वह सभ्यता अचानक खत्म हो गया और ख़त्म होने के कई कारण बताया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में लगभग 2800 स्थल प्राप्त हुए, जिसमें से पहला स्थल मिला था हड़प्पा। और हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान में अभी है, पंजाब में है, मोंटगोमरी जिला, आज उसका नाम है साहिवाल जिला। इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। और यहाँ से जो जो प्राप्त साक्ष्य यहाँ पे लिख दिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो रोककर नोट भी कर सकते हैं, आपको आगे फ़ायदा भी देगा ये सब। तो यह हुआ हड़प्पा का बात। अगला जो हम लोग स्थल पढ़ेंगे वह है मोहनजोदड़ो। तो अगला स्थल आपको मोहनजोदड़ो जो है वह भी पाकिस्तान में ही है, लेकिन वह पंजाब में नहीं, सिंध प्रांत में है। पंजाब में सिंध प्रांत में एक नदी बहती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे है। लेकिन हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। तो अब हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा के जैसे, हड़प्पा जैसे पंजाब में है, पंजाब प्रांत में पाकिस्तान में है, उसी तरह मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, लेकिन पंजाब प्रांत में नहीं है। तो किस प्रांत में है? तो पाकिस्तान में ही एक प्रांत है, सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में एक जिला है लरकाना जिला। कौन सा जिला? लरकाना। तो लरकाना जिला में स्थित है सिंध प्रांत। और कहाँ है ये सब? लरकाना जिला कहाँ है? तो पाकिस्तान, पाक, शॉर्ट में पाक लिख दी। मोहनजोदड़ो आपको सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु। सिंधु नदी के किनारे आपको है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आप लोग फिल्म भी देखे होंगे, ना देखें तो ऋतिक रोशन के देख लीजिएगा। लेकिन उसमें थोड़ा एक गलत हो गया है, इसलिए फिल्म फ्लॉप भी हो गया था। मोहनजोदड़ो के लोग लोहा के जानकार नहीं थे, लोहा के बारे में जानकारी सबको नहीं था, लेकिन उसमें लोहा का तलवार दिखा दिया गया है, तो फिल्म थोड़ा सा गलत हो गया। इतिहास पे पूर्णतः बना था, अब गलत उसमें दिखाया गया तो फ्लॉप तो होना ही है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला में है, सिंधु नदी के किनारे है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो का खोज आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि 1922 ईस्वी में हुआ था। और यह किसके द्वारा किया गया? तो राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। अब आपको पढ़ना है कि यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिला, यानी अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? साक्ष्य पढ़ेंगे।
साक्ष्य में आपको यहाँ पे याद रखना है, मोहनजोदड़ो जो है बहुत विकसित था, बहुत विकसित शहर था। यहाँ पे आज के शहर में जो हम लोग को चीज़ देखने को मिलता है सब यहाँ पे था। जैसे शहर में जाइएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, पक्का मकान देखने को मिलेगा, नाली व्यवस्था बढ़िया से देखने को मिलेगा। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े शहर में अभी भारत का ऐसा हालत है कि नाली का व्यवस्था बहुत ख़राब है। थोड़ा सा पानी पड़ता है कि पूरा बाढ़ आ जाता है, पूरा नाली का पानी रोड पे आने लगता है। तो जो ये मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो पानी के निकासी के व्यवस्था में, घर बनाने की व्यवस्था में, रोड बनाने की व्यवस्था में, ये सब बहुत बढ़िया था। मोहनजोदड़ो में पक्की सड़क मिला है। आज गांव में पूरा तरह से पक्की सड़क नहीं है, लेकिन मोहनजोदड़ो में उस समय पक्का सड़क हुआ करता था। हर एक घर में एक एक कुआं हुआ करता था, हर एक घर में एक एक आंगन होता था, एक एक रसोई होता था। हम लोग जो हाईवे पर घर बनाते हैं, हाईवे पर डायरेक्ट एकदम गेट खोल देते हैं, अपना दरवाज़ा खोल देते हैं, ऐसा नहीं था। मेन रोड पर कभी भी दरवाज़ा नहीं खुलता था। जब भी घर बनता था तो गली में दरवाज़ा मोहनजोदड़ो में खोला जाता था। तो इतना अच्छे से मोहनजोदड़ो को विकसित किया गया था। और एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका नाम है पिगॉट। पिगॉट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसे किसे कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। और ऐसा किसने कहा? तो पिगॉट महोदय ने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों राजधानी हुआ करती थी। इनका अंदाजा है, इनका मत है। तो जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। तो हड़प्पा के विषय में हम लोग पढ़ लिए और अब हम लोग मोहनजोदड़ो के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, मोहनजोदड़ो के बारे में आपको 3 चीज़ बताया कि यह सिंध प्रांत में लरकाना जिला में पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे? सिंधु। कब खोजा गया? 1922 में। किनके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिला? तो यहाँ से आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे आपको पक्की सड़क मिला। सड़क कैसा मिला? पक्की सड़क। यहाँ पे एक स्विमिंग पूल मिला, मतलब स्नान करने वाला एक घर मिला, स्नानागार मिला। एक शहर के बीचों बीच एक स्विमिंग पूल जैसा एक तालाब बनाया हुआ था, जो आपको पक्की ईंट से बनाया गया था, पक्की ईंट से, जिसमें बढ़िया नाली का व्यवस्था था। तो ऐसा माना जाता है कि यह सार्वजनिक स्विमिंग पूल हुआ करता होगा, उस समय सार्वजनिक स्नानागार होगा। तो सार्वजनिक स्नानागार शहर के बीच में कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। सार्वजनिक सार्वजनिक स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। सार्वजनिक स्नानागार ही नहीं, यहाँ पे एक अन्नागार, विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। विशाल, बहुत बड़ा विशाल एक अन्नागार है, जहाँ अन्न रखने का जिस घर का मतलब जो मकान मिला है उसका यूज क्या किया जाता था? तो अनाज रखने के लिए, तब ना हम लोग अन्नागार बोलते हैं। तो विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको मोहनजोदड़ो से। यहाँ पे इतना ही नहीं, यहाँ पे एक पुरोहित आवास भी मिला है। यहाँ पे क्या मिला है? पुरोहित आवास, यानी कि पुरोहित लोग के रहने के लिए आवास, एक घर बनाया हुआ पुरोहित आवास। एक चीज़ याद रखिएगा, हड़प्पा में एक चीज़ छूट गया। हड़प्पा में एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मजदूर आवास मिला है और एक कर्मचारी आवास मिला है। तो हड़प्पा में 2 चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि हड़प्पा में मजदूर आवास भी मिला है और एक कर्मचारी आवास भी मिला है। कर्मचारी मतलब जो सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे, उनको रहने के लिए जगह दिया गया होगा, तो कर्मचारी आवास हो गया। कुछ मजदूर का सामान घर में मिल गया, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि मजदूर का घर हुआ करता होगा, तो मजदूर आवास हो गया। तो मजदूर आवास और कर्मचारी आवास कहाँ से? हड़प्पा से। लेकिन पुरोहित आवास कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। यहाँ पे आपको मोहनजोदड़ो में आपको अभी आपको बताया कि यह बहुत विकसित एकदम शहर था, विकसित राजधानी कहा जाता था इसको। तो व्यापार की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया होगा। व्यापार ऐसे तो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, व्यापारिक जीवन, ये सब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ के लोग
चांदी का चूड़ी बनाया करते थे। यहाँ के लोग व्यापार किया करते थे और व्यापार में चांदी का चूड़ी मिला है, यानी कि चांदी का चूड़ी बनाया करते होंगे, चांदी मंगाया करते होंगे, आयात करते होंगे, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में चांदी का खादान नहीं है, खान नहीं है, तो चांदी आयात करते होंगे, व्यापार करते होंगे। अब चांदी कहाँ से मंगाया जाता था आपको आगे बताएंगे। तो चांदी की चूड़ियाँ कहाँ प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। आपको अगला चीज़ याद रखना है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो में हड्डी की सुई प्राप्त हुई है। सुई, वो भी किस चीज़ की, तो हड्डी की। तो हड्डी का सुई कहाँ प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना है कि यहाँ जितने भी घर थे उस घर में एक एक कुआं प्राप्त हुआ है, प्रत्येक घर में एक कुआं। तो हर एक घर में, प्रत्येक घर में एक कुआं का साक्ष्य। तो प्रत्येक घर में एक कुआं का साक्ष्य आपको कहां से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसमें और एक दो चीज़ और याद रखिएगा, जैसे इधर लिखते हैं, यहाँ पे आपको हट जाएगा, जैसे आठवां साक्ष्य यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे मिट्टी का बर्तन ये सभी बनाया जाता था। अब मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए व्यवस्था जो होता है वो कुम्हार के पास होता है। तो कुम्हार का चाक और कुम्हार का जो भट्टी होता है, कुछ बर्तन बनाइएगा तो पकाइएगा, उसको पकाइएगा तब ना वो आपको बढ़िया सब्जी ये सब बनाने के लिए, यूज करने के लिए आपको बढ़िया हो जाएगा। कच्चा मिट्टी में तो होगा नहीं, कच्चा मिट्टी ज़्यादा चलता भी नहीं है, तो पकाने के लिए भट्टी होता है और कुम्हार का भट्टी होता है। तो कुम्हार के 6 भट्टी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से। कुम्हार के 6 भट्टी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो आपको मेन जो आपको यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये सब आपको बता रहे हैं। और 9वां याद रखिएगा कि यहाँ से एक ऐसा पुरुष का मूर्ति प्राप्त हुआ है, पुरुष का मूर्ति जिसके हाथ में बीना और ढोलक है और प्रसन्न मुद्रा में है। तो एक पुरुष के हाथ में वीणा एवं ढोलक, पुरुष के हाथ में वीणा एवं ढोलक कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे एक ऐसा चित्र मिला है, ध्यान दीजिएगा, एक चित्र मिला है जिसमें एक पुरुष अपना बर्छा से, मतलब अपना भाला से एक भैंस का हत्या कर रहा है, भैंस का वध कर रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है। और आप लोग अगर हिंदू धर्म में होंगे और प्राचीन कथा ये सब धारावाहिक जो होता है, सीरियल ये सब देखते होंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि एक महाबली थे, सुग्रीव के भाई बलि नहीं से बाली थे। बाली ने एक राक्षस का हत्या किया था, वध किया था, जो एक भैंस का शरीर जैसा उसका पूरा बॉडी था, जिसका नाम था दुदुम्भी। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि वह जो एक भैंस को एक पुरुष के द्वारा बर्छे से हत्या किया जा रहा है, वह दुदुम्भी राक्षस का वध किया जा रहा है। किसके द्वारा, बाली के द्वारा। हम लोग अपने से जोड़ने का प्रयास करते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे वही लिखिएगा कि एक पुरुष अपने बर्छे से, बर्छा मतलब अपने बर्छे से, बर्छा मतलब भाला होता है, अपने बर्छे से एक भैंस का, अब भैंस कंफर्म नहीं है, यहाँ पे एक पशु है बस, लेकिन मोटा ताजा पशु है तो भैंस ही हो सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया गया है। तो एक भैंस का वध कर रहा है, क्या कर रहा है, वध कर रहा है, वध मतलब उसको मार रहा है। तो ये जितना आपको महत्वपूर्ण हो सकता था, महत्वपूर्ण आपको बताया, जो आपको सब कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो आपको हड़प्पा सभ्यता पहले पढ़ाए, फिर आपको मोहनजोदड़ो पढ़ाए। अब जितना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आपको महत्वपूर्ण पॉइंट था, आपको सब बता दिए। अगर आपको समझ में आया होगा तो ये सब नोट कर लीजिए। तो आज हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो
दो हम लोग स्थल के बारे में पढ़ लिए और दोनों के विषय में आप रिवीजन कीजिएगा, लिखिएगा और जो शुरू में आपको 4 जो हम सवाल दिए थे, चारों सवाल का आंसर ज़रूर देके जाइएगा, क्योंकि इसमें से 1-2 आपको बन जाएगा। तो आज का वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग बाकी स्थल के बारे में पढ़ लेंगे। आज का वीडियो में यही 2 स्थल को रखते हैं, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। आज का वीडियो इतना रखते हैं, धन्यवाद।